भारत के महत्वाकांक्षी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी को लेकर एक प्रमुख निजी कंपनी द्वारा उठाई गई चिंताओं के जवाब में रक्षा मंत्रालय निजी उद्योग भागीदारों को आवंटित कार्य के दायरे और हिस्से को बढ़ाने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। यह कदम उस स्थिति के बाद उठाया गया है जब कंपनी ने यह असंतोष व्यक्त किया कि वर्तमान में उसे जो भूमिका दी गई है, मुख्य रूप से एयरफ्रेम निर्माण तक सीमित, उससे निवेश पर पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है। एएमसीए कार्यक्रम, जिसे एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल द्वारा संचालित किया जा रहा है, भारत का प्रमुख 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान परियोजना है। सरकार ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और डिलीवरी समय सीमा को तेज करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी पर जोर दिया है। वर्तमान आवंटन को उद्योग से जुड़े हितधारकों द्वारा अपर्याप्त माना गया है। मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार एमओडी अब एएमसीए के लिए सार्वजनिक निजी सहयोग मॉडल की संरचना की समीक्षा कर रहा है। योजनाएं बनाई जा रही हैं कि अतिरिक्त जिम्मेदारियां, जिनमें उपप्रणाली विकास, एवियोनिक्स एकीकरण, संरचनात्मक असेंबली और ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम शामिल हो सकते हैं, इच्छुक निजी कंपनियों को सौंपी जाएं। इससे निजी कंपनियों के लिए कार्य भाग का प्रतिशत काफी हद तक बढ़ जाएगा और उन्हें अधिक प्रभावी भागीदारी व बेहतर निवेश लाभ सुनिश्चित होगा। निजी क्षेत्र की यह मांग उन्नत एरोस्पेस विनिर्माण में आवश्यक पूंजी गहन निवेश की आवश्यकता से उत्पन्न हुई है। जब तक उन्हें समानुपातिक कार्य भाग या दीर्घकालिक अनुबंधों का आश्वासन नहीं मिलेगा, कंपनियों के लिए बुनियादी ढांचा विकास और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण को सही ठहराना कठिन होता है। भागीदारी के दायरे को बढ़ाना न केवल इन कंपनियों के लिए आर्थिक रूप से उचित है, बल्कि यह सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप भी है। यह विकास एक महत्वपूर्ण समय पर आया है, क्योंकि एएमसीए कार्यक्रम प्रोटोटाइप विकास चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार है, जिसे कैबिनेट सुरक्षा समिति सीसीएस से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2028 तक पहला प्रोटोटाइप तैयार करना है और 2030 के शुरुआती वर्षों में श्रृंखलाबद्ध उत्पादन शुरू करने की योजना है। यदि लागू किया गया तो संशोधित आउटसोर्सिंग ढांचा न केवल निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि इस कार्यक्रम की राज्य नियंत्रित संस्थाओं पर निर्भरता को भी कम करेगा। औद्योगिक भागीदारी का यह विविधीकरण उत्पादन दरों में तेजी, नवाचार को बढ़ावा और एक अधिक सक्षम तथा लचीला घरेलू एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की संभावना रखता है। एमओडी, एडीए, एचएएल और प्रमुख उद्योग हितधारकों के बीच विस्तृत विचार विमर्श के बाद आने वाले महीनों में संशोधित ढांचे और निजी क्षेत्र की विस्तारित भूमिका पर अंतिम निर्णय की घोषणा की उम्मीद है। के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।